हिम्मत जिस मीडिया में ना हो वो सबूत क्या मांगेगा? इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि हम कहाँ कहाँ लड़ रहे हैं, इसकी मीडिया के द्वारा जानकारी हमको नहीं मिलती है। हम समांतर मीडिया खड़ा करते हैं। मनोज सिंह, हमने फोटोग्राफर भाई, सब लोग से लेकर अपना समांतर मीडिया खड़ा करके एक दूसरे की सूचना जानने की कोशिश करते हैं। तब जितना संघर्ष हो रहा है भारत में, उसका 10वां हिस्सा हम तक पहुंच पाता है कि हाँ, कश्मीर से केरल तक, गुजरात से असम तक अलग अलग इलाकों में अलग अलग समस्या से ग्रस्त किसान जूझ रहा है। फिर भी जितना आप आया है उससे एक बात बहुत साफ हो सकती है कि आए दिन ये खबर मिलती है। वो साल तो मुझे बीता ही याद नहीं आता जब ऐसा हुआ हो कि किसानों ने सड़क पर टमाटर फेंक दिए कि दाम नहीं मिल रहा है। इस देश की सच्चाई पूरे पर्याप्त ढंग से कदम कदम पर मिलेगी कि अकाल बाढ़ से फसल पैदा ना हो तो भी किसान की मुसीबत, और अनाज ज्यादा पैदा हो गया हो तो भी किसान की मुसीबत। यानी चित्त भी मेरी पट भी मेरी के तहत हर हालत में मुसीबत किसान की है। ये जीती जाती सच्चाई है। और उसके जूझने में किस तरह से, किस इलाके के, महाराष्ट्र के किसान कैसे जूझ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के किसानों का क्या हाल चाल है, पंजाब के किसानों का क्या हाल है, अलग अलग इलाकों में किस तरह से शोषण हो रहा है, खून चूसा जा रहा है, इसकी खबर का 10वां हिस्सा भी दिखाने की हिम्मत इस मीडिया में नहीं है। वो जानना किसे है? वो हमें जानना है साथियों। हम लड़ रहे हैं, ऐसी ऐसी सभाएं कहाँ कहाँ और हो रही हैं, किस इलाके में कौन से किसान लड़ रहे हैं, और इनके बीच में तालमेल कैसा हो सकता है। जब पानी सर के ऊपर से गुजर गया था, एकदम से तय हो गया था कि सारा किसान समूह वो चौंक गया जब यह हो गया कि अब कृषि कानूनों के जरिए खेती सीधे कॉर्पोरेट सेक्टर को दे दी जाएगी। तब दिल्ली को की तरफ मार्च करो ये फैसला लिया गया। उस आंदोलन को दबाने के लिए, उसकी गलत खबर देने के लिए कोई कसर सरकारी मीडिया ने नहीं रखी थी, और सरकारी दमन तंत्र जो है हर तरह से काम कर रहा था। वो कीले गाड़ रहा था कि किसान पहुंच ना पाए। वो संघर्ष जिसमें 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए अलग अलग इलाके से। पहले तो वो लोग कह रहे थे कि पंजाब और हरियाणा का आंदोलन है, लेकिन समर्थन में हर जगह आंदोलन चल रहे थे और गिरफ्तारियां चल रही थी। साथी चतुरानंद गिरफ्तार हुए थे दिल्ली में, वो देवरिया में, दिल्ली में धरना दे रहे किसानों के समर्थन में। तो अगर आंदोलन सिर्फ पंजाब हरियाणा का था तो देवरिया में क्यों गिरफ्तारी हो रही है? फिर पता चलता है कि अलग अलग राज्य सरकार है दिल्ली ना जाने का जो है उपकरण करने के लिए कह रहे हैं कि जो जाएगा वो दंडित किया जाएगा। इस तरह खुलेआम दमन ऐलान के साथ किया जा रहा था ताकि किसान संघर्ष ना करने पाए। फिर भी उनके तमाम दमन तंत्र के बावजूद राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसान क्या कर सकता है? साल भर का किसान आंदोलन, उसकी तस्वीरें, उसके क्रियाकलाप देखने को मिले, उससे पता चला कि क्या ताकत होती है किसान। तीनों कृषि कानून वापस लिए गए और बीच वहाँ जो परिचर्चाएं हो रही थी किसान समस्या पर, किस इलाके में कितने बीज और कौन सी फसल उगाई जाती है, उसकी वैरायटी क्या है, तो कुल मिलाकर जो भी जाता था, मैं खुद तीनों बॉर्डर पर गया तो कुल मिलाकर यही अनुभव हुआ कि भारत के किसी कृषि विश्वविद्यालय में वो शिक्षा नहीं मिल सकती जो इन 3 शिरों में मिल रही है। और वो संघर्ष की ताकत क्या थी? नवंबर के दूसरे हफ्ते में जब मैं गाजीपुर बॉर्डर पर गया था तो उन्होंने कहा था आप गोरखपुर पहुंचेंगे और आपके पहुंचते पहुंचते आप देख लीजिएगा ये कृषि कानून वापस लेने के लिए भारत सरकार मजबूर हो जाएगी। और वो अनुमान एकदम सही साबित हुआ। वो कोई ज्योतिषी की भविष्यवाणी नहीं थी, वो अपने संघर्ष की ताकत थी। उसके बाद मैं कह सकता हूं कि तमाम निराशा और दमन चक्र और गिरफ्तारियों के बावजूद ऐसा हुआ है कि किसान आंदोलन नए आयाम तक पहुंचा है। 700 किसानों की शहादत के बाद अलग अलग इलाकों में जो संघर्ष कैसे किया जाए इस पे नई जान आई है। आज का कार्यक्रम उसी का सिलसिला है। हम कह सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं
सहजानंद स्मृति में यहाँ के अलावा दुनिया के भारत के किस किस इलाकों में किस कार्यक्रम हो रहे होंगे और कैसी कैसी योजना ली जा रही होगी। साथियों, अपने संघर्ष के सभी आयामों देखने और समझने की जरूरत है और कैसे ये संघर्ष सफलता की मंजिल तक पहुंचे, क्योंकि अब तो भारत क्या दुनिया के लोग ये समझ चुके हैं, अब बहुत हुआ, मेहनत नहीं करने वाले तय करते हैं क्या किया जाए मेहनत करने वालों का। इसी सारी विसंगतियां हो रही हैं। अब दुनिया में कई हजार साल के लिए शासन उन्हीं का हो जो मेहनत करते हैं, मेहनत नहीं करने वालों का शासन तो दुनिया ही उजाड़ देगा। अब ये दुनिया बचाना है तो मेहनत करने वालों का शासन स्थापित करना है। ये समझदारी दिन पर दिन बढ़ रही है और संघर्ष बढ़ रहा है। मैं ज़्यादा समाधान लेते हुए मैं आप सब लोगों के संघर्ष को सलाम करते हुए मैं आने वाले समय में ये संघर्ष सफलता की मंजिल तक पहुंचे और ये दुनिया मेहनत नहीं करने वालों से समाप्त हो जाए। मेहनत करेगा, हर कोई जो ऐसी मेहनत कर सकता है वो करे और बुनियादी सुविधाओं से लेकर तमाम सुविधाएं हर इंसान को मुहैया हो, वो दिन जल्दी आए। इसी के साथ भी मैं बात करूँ।